दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि जमाने में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क अगर बुक से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, करियर बनाने का पुरस्कार मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अनिल भाई, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों दुनिया के बहुत सारे महापुरुषों का कहना है कि सुबह के वक्त पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि सुबह के वक्त हर व्यक्ति का दिमाग पूरी तरीके से शांत रहता है, जिससे कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हम पढ़ाई करने के लिए सुबह उठते तो हैं, लेकिन पढ़ाई करते वक्त नींद आने की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ये याद नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुबह पढ़ाई करते वक्त नींद आने की ऐसा बहुत ही आम है। दुनिया में लाखों छात्र ऐसे हैं जो सुबह पढ़ाई करने के लिए उठते तो हैं, लेकिन नींद आने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों नींद आने की वजह से हमारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ याद नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो कुछ समय ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर कुछ समय बाद नींद से बेबस होकर उन्हें सोना ही पड़ता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट चाहकर भी अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाता है और दूसरों से पीछे रह जाता है। तो क्या आपकी भी ऐसी समस्या है? क्या आपको भी सुबह पढ़ाई करते वक्त नींद आती है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सुबह पढ़ाई करने के 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आपकी नींद पूरी तरीके से भाग जाएगी और आप बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सकोगे। तो आइए जानते हैं वो कौन से 6 तरीके हैं जिससे नींद को भगाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। पहला तरीका, अच्छी रोशनी में करें पढ़ाई। सुबह उठने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट एक स्टडी लैंप जलाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि एक स्टडी लैंप होने की वजह से बाकी कमरे में तकरीबन अंधेरा ही रहता है। इस कम रोशनी और शांत वातावरण में नींद आना स्वाभाविक है, इसलिए सबसे पहले अपने स्टडी रूम का लाइट सही करें। दूसरा तरीका, सुबह उठने के बाद पानी ज़रूर पिएं। दोस्तों सुबह उठने के बाद सबसे पहले कम से कम 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, जिससे आपको नींद भगाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान भी कुछ समय पर पानी पीते रहें। यह न सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि ज़्यादा पानी पीने से आपका दिमाग हाइड्रेटेड व तरोताज़ा रहता है, जिससे कोई भी पाठ को याद करने में बड़ी सहायता मिलती है। तीसरा तरीका, सुबह उठकर ताज़ी हवा लें और टहलें। दोस्तों सुबह उठने के बाद अगर आप तुरंत पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है नींद आएगी ही। इसलिए सबसे पहले अपने दैनिक जीवन की क्रिया को पूरा करें। अपने घर के बालकनी में या बाहर जाकर कुछ देर तक टहलें। इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और वहीं पर आपको ताज़ी हवा भी मिल जाएगी, जिससे आपकी नींद पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और उसके बाद आप लगातार कई घंटों तक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा तरीका, बेड पर बैठकर ना करें पढ़ाई। दोस्तों सुबह उठने के बाद अगर आप बेड पर बैठकर ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो आपको आलस आ सकता है और आप थोड़ी देर बाद लेटकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नींद आपको अपने आगोश में ले लेगी और आप ना चाहकर भी सोने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए पढ़ाई करते समय कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कुर्सी और टेबल नहीं है तो आप ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ाई करें और ध्यान रखें कि किताब को गोद में रखकर पढ़ने की बजाय आप सामने रखकर पढ़ें। पांचवा तरीका, जल्दी सोने और जल्दी उठने का एक रूटीन बनाएं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर अच्छे से पढ़ाई कर सके तो सबसे पहले रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का एक रूटीन बनाएं, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं तो आपका नींद पूरा हो जाएगा और आप सुबह तरोताज़ा उठेंगे और फ्रेश माइंड के साथ किसी भी चीज़ को याद करना और याद रखना बहुत ही आसान होता है। और वहीं पे नींद पूरी होने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों छठवां और लास्ट तरीका, लिख कर या बोल कर करें पढ़ाई। दोस्तों यदि पढ़ाई के दौरान बीच बीच में नींद आती है तो यह तरीका पढ़ाई में होने वाली बोरियत तथा पढ़ाई के दौरान आने वाली नींद को भगाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। दोस्तों हर विषय को इस तरीके से बोल बोल कर पढ़ें जिस तरीके से स्कूल में क्लास टीचर पढ़ाते हैं। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके पढ़ने से कोई भी चीज़ याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों मौखिक रूप से याद करने के साथ साथ मुश्किल सवालों और उत्तरों को लिखकर भी याद करें। दोस्तों इस तरीके से भी चीज़ों को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है।
तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।